तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए इस समय यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में बात चल रही है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भाई ट्रम्प जो है वो सनकी आदमी है, कभी भी क्या कर दे कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर भी यहाँ पर पूरी दुनिया के ऊपर ही उन्होंने टैरिफ लगाए थे। इनफैक्ट यहाँ पर अपने सबसे खास दोस्त इजराइल के ऊपर भी यहाँ पर टैरिफ लगा दिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ट्रम्प जो है वो किसी भी देश को छोड़ने वाले नहीं है। उनका यहाँ पर नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि मागा का नारा है। और इस चीज़ को उनका सपोर्टर बेस भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। हालांकि देखा जाए तो अगर इस तरह से वो टैरिफ लगाएंगे तो मसला यहाँ पर उनकी इकोनॉमी के ऊपर ही यहाँ पर बुरा पड़ जाएगा कि बाहर से आने वाली जो चीज़ सस्ती आती थी वो महंगी हो जाएगी, जिससे यहाँ पर उनकी यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो सामान पहले सस्ता मिलता था बाहर से आके वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलने लगेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इससे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो यहाँ पर जो है ना लगाना चाहते हैं तो वो लगा के ही मानेंगे। और इसको लेकर यहाँ पर कई सारे देशों ने वार्ता की है अमेरिका के साथ कि यार ऐसा मत करो हमारे साथ, हमारा यहाँ पर जो है ना आपके और हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है और इसको डिस्ट्रॉय मत करो। तो यहाँ पर उन्होंने कई सारे देशों के साथ ट्रेड डील भी साइन किए, जैसे कि अभी यहाँ पर वियतनाम के साथ साइन की है। तो वियतनाम भी एक इंडस्ट्रियल एक नेशन है, तो उनके साथ अभी एक डील साइन की थी जिसमें यहाँ पर अमेरिका के किसी भी प्रोडक्ट पर वियतनाम कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। जबकि यहाँ पर वियतनाम से जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में जाएंगे तो उसके ऊपर 20% का टैरिफ लगेगा। यानी कि यहाँ पर अमेरिका ने पूरी तरह से मनमानी की है। लेकिन ऐसी मनमानी वो इंडिया के साथ नहीं कर सकता। अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर शायद हो सकता है कि ट्रेड डील को लेकर यहाँ पर जो है ना अनाउंसमेंट की जाए। लेकिन यहाँ पर भारत का एक रेड लाइन है और वो रेड लाइन है यहाँ पर भारत की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो, उसमें यहाँ पर भारत बिल्कुल भी अमेरिका की जो इंगेजमेंट है वो नहीं चाहता और ना ही यहाँ पर अमेरिका के प्रोडक्ट भारत इन कैटेगरी के चाहता है। वरना तो यहाँ पर भारत की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुई है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो रोज़गार मिलता है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। भारत की आधी से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करती है। तो अगर ऐसे में यहाँ पर अमेरिका के जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर प्रोडक्ट इंडिया में आ जाएंगे, वो सस्ते होते हैं, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होता है। लेकिन उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो सस्ते होते हैं। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया में आ जाएंगे सस्ते वाले, तो भारत के जो किसान हैं आपको तो पता है कि हालत कितनी ख़राब है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर भारत के लिए रेड लाइन है भारत की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। लेकिन उसमें भी यहाँ पर देखा जाए तो भारत बिल्कुल भी यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट में नहीं चाहता है कि नॉन वेज मिल्क लेकर आए। अब देखिए नॉन वेज मिल्क क्या होता है। भारत ने यहाँ पर जो है रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि भाई हमें यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का नॉन वेज मिल्क नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर तो यहाँ पर भारत शायद मुझे नहीं लगता कि बातचीत करेगा। तो बात करते हैं कि भारत यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री में क्यों यहाँ पर अमेरिका की एंट्री नहीं चाहता है। और ये जो अगर यहाँ पर इंडिया ने अगर डेयरी इंडस्ट्री को अलाउ कर दिया अमेरिका की इंडिया में, तो इससे यहाँ पर भारत को 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अगर यहाँ पर भारत अमेरिका के दबाव में आता है और यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री को खोलता है तो देखने वाली बात हो कि भारत यहाँ पर अमेरिका को अलाउ करता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर रेड लाइन है वो है नॉन वेज मिल्क। नॉन वेज मिल्क आपने शायद पहली बार सुना है या फिर पहले भी सुन रखा होगा। नॉर्मली आपने नॉर्मल काऊ का मिल्क ही सुना होगा, भैंस का मिल्क, बकरी का मिल्क ही सुना होगा। लेकिन ये नॉन वेज मिल्क क्या होता है, क्यों यहाँ पर भारत डेयरी इंडस्ट्री में जो है ना प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाता है, सब बात करता है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना नॉन वेज मिल्क जो है भारत को अलाउ करना चाहिए या फिर इसके ऊपर आउटराइटली बैन लगा देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो शुरू कर दो। तो देखिए भारत और अमेरिका के बीच में जो है ना काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है और भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर अगर दोनों देशों के बीच में व्यापार होना रहता है ना तो उसका जो बैलेंस होता है वो भारत के पक्ष में होता है। यानी कि यहाँ पर जब भारत और अमेरिका दोनों आपस में व्यापार करते हैं तो भारत यहाँ पर अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है, जबकि अमेरिका भारत को कम सामान बेचता है। और इसमें यहाँ पर लगभग भारत के पक्ष में 43 बिलियन US डॉलर का जो है ना व्यापार होता है। तो भारत के लिए तो जो है ना अमेरिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो भी यहाँ पर जो है ना रेसिप्रोकल वाला इंसिडेंट हुआ है, टैरिफ वाला मामला चल रहा है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है ना भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है कि भाई देखो
रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से पहले हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मुझे लगता है कि शायद काफ़ी सारी जगहों पर जो है ना एक कॉमन ग्राउंड मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में शायद अभी तक भी कॉमन ग्राउंड नहीं मिला है और इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत चल रही है। लेकिन भारत ने यहाँ पर जो है ना रेड लाइन ड्रॉ कर दी और वो है यहाँ पर नॉन वेज मिल्क को लेकर। नॉन वेज मिल्क क्या होता है? तो नॉन वेज मिल्क देखिए, नॉर्मली आपने जो भी गाय भैंस का जो मिल्क पिया है, वो गाय भैंस क्या करती है, चारा खाती है, घास फूस खाती है और उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो दूध देती है। तो ये जो है ना प्रोसेस है और इसी प्रोसेस से हमें दूध मिलता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। उन्होंने यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकाले हैं कि गाय भैंस जो है वो जल्दी बड़े हो जाते हैं और जल्दी और ज़्यादा दूध देना यहाँ पर जो है ना स्टार्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जानवरों का मीट से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और जानवरों के ब्लड से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको खिलाते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है और ऐसी फीड खिलाने से उनमें दूध भी ज़्यादा पैदा होता है। तो जो नॉर्मली हम जो गाय भैंस का जो दूध पीते हैं वो नॉर्मली यहाँ पर घास फूस यानी कि वेजिटेरियन दूध होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट अगर अमेरिका के लोग जो है ना खिलाएंगे, उनमें ज़्यादा दूध मिलेगा। भाई उनके लिए तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल है और उन अमेरिका के लोगों को इससे फ़र्क पड़ते भी नहीं है कि दूध वेज है नॉन वेज है। वो तो यहाँ पर जो है ना उनका प्रोडक्ट बना के या फिर दूध ऐसे भी पी लेते हैं। लेकिन फ़र्क पड़ता है हमें, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन पॉपुलेशन रहती है। तो अगर यहाँ पर इस तरह का दूध यहाँ पर मिलेगा कि भाई ये जो गाय भैंस है वो जानवरों के खून से बने हुए प्रोडक्ट, जानवरों के मीट से बने हुए प्रोडक्ट से जो है ना दूध निकालती है, तो भाई ये जो है ना धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। और यहाँ पर जो भारत का जो एपेटाइट है दूध को लेकर वो भी यहाँ पर बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि जिस तरह से हम दूध पीते थे वो हमारा जो है ना शुद्ध दूध है। लेकिन यहाँ पर जो दूध आएगा अमेरिका से वो तो यहाँ पर जो है ना शुद्ध नहीं है ना, क्योंकि वो तो नॉन वेज दूध है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर सरकार लगाने चाहती है और यहाँ पर जो है ना ये जो नॉन वेज मिल्क है ना उसको तो यहाँ पर दूर ही करेगी। भाई हमें यहाँ पर ये नॉन वेज दूध जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब देखिए इस चार्ट से देखिए यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा क्लियर पता चल रहा है कि इंडिया के पास बोवाइन एनिमल यानी कि गाय भैंस बैल बछड़े ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा है, 300 मिलियन है। लेकिन उसके अनुपात में यहाँ पर दूध का प्रोडक्शन कितना है, 239 मिलियन टन इतना दूध का प्रोडक्शन। जबकि यहाँ पर अमेरिका में देखें तो 9 मिलियन के आसपास यहाँ पर जो है ना बोवाइन एनिमल है, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन वो कितना है, 102 मिलियन टन के आसपास है। यानी कि यहाँ पर जो है ना फ़र्क तो जानवरों में इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि यहाँ पर मान के चलिए कि 50-60 गुना का फ़र्क है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 गुना का फ़र्क है। वो 3 गुना का फ़र्क कैसा है, क्योंकि वहाँ के जो जानवर है ज़्यादा दूध देते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं जिसमें ब्लड होता है जानवरों का, जिसमें मीट होता है जानवरों का, और उनसे यहाँ पर उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इंडिया जो है वो डेयरी इंडस्ट्री को बिल्कुल भी खोलना नहीं चाहता और इसके ऊपर हाई टैरिफ लगाता है। अगर डेयरी इंडस्ट्री खोल ली ना तो ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से इतने ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाएंगे, सस्ते आ जाएंगे कि यहाँ की जो डेयरी इंडस्ट्री वो बर्बाद हो जाएगी। और इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें 80 मिलियन लोग काम करते हैं, यानी कि 8 करोड़ लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड है डेयरी इंडस्ट्री में। तो आप सोच सकते हैं कि भारत के लिए जो सेक्टर वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी भारत में जो है ना रोज़गार की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और अगर यहाँ पर जो है ना हम इस तरह की डेयरी इंडस्ट्री में अलाउड कर देंगे तो ये तो मतलब कि समझ लीजिए कि एक ब्लड बात हो जाएगा। तो ये जो है ना भारत को एक कॉशन तरीके से लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत अगर बात कर रहा है अमेरिका के साथ, अब दोनों ही देश यहाँ पर जो है ना कॉमन ग्राउंड तलाश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए मजबूरी हो जाती है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है उससे भारत फ़ायदे में होता है। तो भारत के लिए मजबूरी है कि भारत यहाँ पर जो है ना अमेरिका के साथ ट्रेड डील करे। अब यहाँ पर कॉमन ग्राउंड में क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक एस्टिमेट ये भी कहते हैं कि अगर भारत ने अपनी डेयरी इंडस्ट्री खोल ली तो 1,03,000 करोड़ रुपए का भारत को नुकसान हो जाएगा, जो मोटा मोटी बहुत ज़्यादा नुकसान है ये भारत के लिए। और मतलब कि मैंने बताया ना अभी ब्लड बात हो जाएगा डेयरी इंडस्ट्री का, तो इतना ज़्यादा नुकसान होगा और इतना ज़्यादा जो है ना लोग परेशान हो जाएंगे, क्या बताएं। तो भारत को यहाँ पर जो है ना ट्रेड टॉक जो भी चल रही है उसमें यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और एक तो ये बात कि धार्मिक आधार पर जो है ना भारत में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि जानवरों को, अबे भाई ये जो गाय भैंस है ये तो वेजिटेरियन जानवर है, घास फूस खाने वाले जानवर, लेकिन तुम ज़बरदस्ती में उनको जो है ना मीट खिला रहे हो, ज़बरदस्ती में तुम जानवरों के खून से बने हुए प्रोडक्ट उनको खिला रहे हो ताकि यहाँ पर तुम्हें दूध ज़्यादा मिले। तो ये तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रूएल्टी है। भाई उनका जो नेचर है
घास फूस खाने का, पत्ते शाक सब्जी खाने का, उसका तूने नेचर को ही बदल दिया। ये तो बिल्कुल ही तूने जो है ना हद ही पार कर दी है। और ये चीज़ जो है ना भारत में बिल्कुल भी जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होने वाली है। जो जैसा दूध है वैसे ही उसका होना चाहिए। यानी कि भारत में जो है ना जानवरों का जो दूध पीते हैं वो घास फूस खाते हैं। ये नहीं है कि जो मांसाहारी जानवर है उनका दूध पीते हैं, भाई जो शाकाहारी जानवर है उन्हीं का ही दूध पीते हैं। और ये जो गाय भैंस वहाँ की अमेरिका की है, ये तो तुमने जो है ना शाकाहारी से उनको मांसाहारी बना दिया। तो किस तरह से यहाँ पर जो है ना दूध जो है ना शाकाहारी हो जाएगा। तो बिल्कुल ही यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ना सही नहीं है इंडिया के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक चल रही है उसमें यहाँ पर क्या नतीजा निकल कर आता है। क्या भारत यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री को अमेरिका के लिए खोल देगा, या फिर जो है ना कुछ और यहाँ पर जो है ना बात निकल कर आती है, या फिर भारत यहाँ पर आउटराइटली जो नॉन वेज मिल्क है ना उसको बैन लगा देगा। ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी किस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें चल रही है ट्रेड टॉक को लेकर और डेयरी इंडस्ट्री को लेकर, और ख़ास तौर से जो नॉन वेज मिल्क है उसको लेकर। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।